नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके थे, बस उसी से आगे को हम स्टार्ट करेंगे। तो सवाल दे रखा है हमें, दूसरा सवाल है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। और चित्र हमको ये दे रखा है सवाल में, ये चित्र दे रखा है और हमें सब क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस के कोट r। चलो सोल्व करते हैं। tan p का मान हमें चाहिए और माइनस के उसमें जो भी वैल्यू आएगी उसमें से कोट r का मान घटा देना है। तो tan p हमने कल बात करी थी इसी बारे में कि जब भी हमें चित्र दे रखा होता है, दो वैल्यू दे रखी है, तो तीसरी वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक चित्र हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक हम किसी भी सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो पहला काम हमारा है कि इस चित्र को पूरा करें, कंप्लीट करें। तो चित्र कंप्लीट करने के लिए क्या बताया था, फॉर्मूला कल बताया था पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय से जब भी आपको सवाल चित्र में दो वैल्यू दे रखी हो, तीसरी नहीं दे रखी हो, तो सवाल जब ही होगा जब तीसरी वैल्यू आप निकाल लोगे। त्रिभुज की किसी भी एक वैल्यू का मान, किसी भी एक भुजा का मान निकालने के लिए दो दे रखी होती है, तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और सवाल में मैंने तुमको ये भी बताया था कि आधार और लंब जो है ये हमेशा एक से नहीं होते हैं, चेंज होते रहते हैं, पर कर्ण हमेशा हमारा फिक्स होता है। कर्ण ही जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होती है हमारी। तो इसमें आधार और कर्ण कौन सा ये अभी हमें नहीं पता है, जैसे भी हम निकालेंगे उसी के हिसाब से। इसमें कोई सा भी हम इस वक्त आधार मान लेंगे, कोई सा भी लंब मान लेंगे, तो चित्र के हिसाब से हम इसे लंब मान लेंगे फिलहाल के लिए। कर्ण हमें दे रखा है इसमें पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर आधार हमने क्यू आर मान लिया, क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब पी क्यू। अभी हमने सिर्फ मान लिया इसको, ये चित्र के हिसाब से। पी आर का मान हमें दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर, और क्यू आर का मान हमें दे रखा है, यही हमें निकालना है क्यू आर का मान, प्लस पी आर का मान हमें दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का होता है 144। ये हमारा प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो हमारा माइनस का हो जाएगा। तो 144 इधर जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 169 वन माइनस के 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ये हमारा घटाएंगे तो 25 बचेगा क्यू आर का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो हमारा ये बन जाता है अंडर रूट, ये हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान हमारा आया 5 सेंटीमीटर। जो ये वैल्यू थी ये 5 सेंटीमीटर थी। अब हम सवाल को सोल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए होगी, एक तो हमें tan p का मान चाहिए और एक कोट r का। तो पहले निकाल लेते हैं हम tan p। tan p, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। अब देखो सवाल यही समझने का है, इसमें जो दे रखा है p दे रखा है, कोण क्या है हमारा p, और कोण के सामने वाली भुजा हमेशा हमारी होती है लंब। तो चित्र के हिसाब से देखो p कहाँ है, यहाँ है, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। तो tan p के लिए जो लंब है हमारा ये होगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। कल मैंने वीडियो में लिख पाया था नोट में भी कि जो हमारा कोण दिया होता है उसके सामने वाली भुजा ही हमारी क्या होती है, लंब होती है। तो पी के सामने वाली भुजा लंब है। तो इस वीडियो के लिए जो मतलब इस सवाल के लिए जो हमारी जो लंब है, तो इसके लिए लंब ये है, और आधार जो है वो इसके लिए आधार ये है। कर्ण तो हमारा फिक्स होता है, लंब और आधार ही हमारे कोण के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो लंब कितना दे रखा हमारा इसमें क्यू आर, और आधार दे रखा है हमारा पी क्यू। तो क्यू आर का मान हमें दे रखा है इसमें 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान दे रखा है 12। तो tan p का मान हमारा जो आया है 5/12 आया है। इसी प्रकार हमें कोट r की वैल्यू निकाल लेनी है। कोट r, कोट बराबर क्या होता है, वो होता है आधार बटे लंब। आधार, अब देखो r दे रखा है, r के हिसाब से देखते हैं हम। r हमारा यहाँ है, तो इसके सामने वाली, क्योंकि r दे रखा तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी। अब क्या, तो ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया। तो आधार बटे लंब, अब आधार क्या है इसका हमारा
आधार है हमारा क्यू आर और लंब कितना है हमारा पी क्यू। तो क्यू आर का मान हमारा 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान हमारा 12 सेंटीमीटर। तो टेन पी की वैल्यू भी निकली है, टेन आर की वैल्यू भी निकली है। सवाल हमें हमसे पूछा था, हमारा जो वैल्यू निकलवा रहा था वो टेन पी माइनस कोट आर की निकलवा रहा था हमसे। बस रख दो वैल्यू उसमें डायरेक्ट। तो टेन पी की वैल्यू जो आई है हमारी 5/12 आई है और कोट आर की वैल्यू 5/12 है। बस हमारा 0 बचेगा। जब सेम सेम में से सेम वैल्यू घटती है तो हमारा क्या बचता है, 0 बचता है आंसर। अब ऐसे ही हम अगला सवाल करते हैं दूसरा। पेपर बचा देते हैं, नेक्स्ट पेपर भी करेंगे। इसे एक बार समझ लेते हैं। और हमसे सवाल में क्या बोला था, टेन पी माइनस कोट आर की वैल्यू हमसे पूछी थी और चित्र दे रखा था। ये चित्र में हमको ये वाली वैल्यू नहीं दे रखी थी क्यू आर। तो चित्र जब हमारा अधूरा होता है तो हम पाइथागोरस की पिर में लगाते हैं। पाइथागोरस की पिर में होती है कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। उसी के हिसाब से हमने इसे सोल्व करके इसका जो क्यू आर की वैल्यू थी जो वो हमारी निकल गई 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो टेन पी और कोट आर की हमें वैल्यू चाहिए थी, तो टेन पी की वैल्यू हमने निकाली चित्र के हिसाब से 5/12 आई हमारी, और कोट आर की वैल्यू निकाली तो वो 5/12 आई। और टेन पी माइनस टेन आर की जो कोट आर की जो वैल्यू थी हमारी कट कट आएगा 0 है। आंसर इसका हमारा 0। इसी प्रकार अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है। अगला सवाल हमें दे रखा है सवाल नंबर 3 कि साइन ए बराबर 3/4 और हमें कोस ए और टेन ए का मान हमें निकालना है। बस सवाल हमारा जो दे रखा है, सवाल हमारा सिर्फ इतना है कि साइन ए बराबर 3/4 और वैल्यू निकालनी है कोस ए और टेन ए की। चलो निकालते हैं। सवाल हमारा है साइन, क्वेश्चन नंबर 3। साइन ए बराबर हमें दे रखा है 3/4 और हमसे जो वैल्यू निकलवा रहा है कोस ए की एंड टेन ए की वैल्यू हमसे निकलवा रहा है। कितनी होगी, चलो निकालते हैं। देखो साइन ए बराबर जो होता है हमारा फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है। यानी कि जो लंब की वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है और कर्ण जो है हमारा 4 सेंटीमीटर के जो भी दे रखा है हमारा कि लंब जो है 3 है और कर्ण जो है हमारा 4 है। तो चित्र बना लेते हैं, वो चित्र से ही होगा हमारा। लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, चित्र बना लेते हैं हम। अब चित्र बड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा। चित्र ध्यान से क्यों बनाना पड़ेगा, देखो जो इसमें ए दे रखा है साइन ए, इसमें जो चित्र हमें बनाना है ए बी सी के हिसाब से हमें मान रखना है। इसमें हम ए जो है वहाँ रखना होगा, उसके सामने वाली भुजा लंब कहलानी चाहिए। जो ए है उसके सामने वाली भुजा लंब होनी चाहिए हमारी। जैसे मैंने यहाँ ए रख दिया तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। अब ए मैं यहाँ रखता तो लंब हमारी ये वाली भुजा कहलाती, तो मैंने यहाँ रख दिया अपनी सुविधा के हिसाब से। बाकी का हमने इसे मान लिया ये वी है, ये हमारा सी है, कुछ भी मान लिया, या इसे वी मान लेते हैं हम या इसको सी मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो। सवाल में तुम्हें ये ध्यान रखना है जो यहाँ पर जो वैल्यू रखोगे, जैसे हमने लंब अगर ये माना है तो इसके सामने ही हम ए रखेंगे। अगर हम लंब इस वाली से मानते तो यहाँ पर हमको ए रखना पड़ता, क्योंकि कर्ण तो हमारा फिक्स होता है, हमें ये दो ही वैल्यू तो चाहिए होती है। लंब और आधार में हमारा कन्फ्यूज़न होता है, तो लंब और आधार के लिए तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्ण तो हमारा फिक्स है, कर्ण हमें दे रखा है 4 और लंब हमको दे रखा है 3, तो लंब कहाँ रखेंगे, लंब अब ये होगा या ये होगा, क्योंकि हमने यहाँ ए रखा है तो इसके सामने वाली भुजा ही तो हमारी जो लंब होगी, तो लंब हमारा हो जाएगा 3। अभी भी हमें जो चित्र में 2 वैल्यू तो पता है, तीसरी नहीं पता है, तो क्या करेंगे, फिर वही करेंगे। चित्र को कंप्लीट करके ही हमें आंसर आएगा हमारा। जो चित्र को कंप्लीट करो, चित्र कंप्लीट करने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस की पिर में, पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये डायरेक्टली लिख देते हैं हम आपके ए सी का स्क्वायर, क्योंकि ए सी तो हमारा कर्ण है। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का जो मान दे रखा है हमको दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर।
ए बी जो दे रखा है हमको वो हमको निकालना है, और वी सी जो दे रखा है हमको वो दे रखा है 3। तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, और ये ए बी का स्क्वायर, और ये हो जाता है 3 3 9। ये प्लस में दूसरी तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा हमारा। तो ए बी का स्क्वायर, इसको यहाँ रख देते हैं, माइनस बराबर लगा देते हैं। तो ये हमारा घटेगा, इसमें से बचेगा 7 ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हमारा आ जाएगा अंडर रूट में 7। तो ये जो वैल्यू है हमारी ये कितनी है, अंडर रूट में 7। समझ आ रही है ये सवाल? अंडर रूट में 7 जो है हमारी ये वैल्यू हो जाएगी ए बी की। अब आगे करते हैं, हमें चाहिए क्या था सवाल में, कोस ए और tan ए की वैल्यू चाहिए थी, बस निकाल देंगे इसे। कोस ए बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा इसमें, ये तो हमारा लंब हो गया, क्योंकि ए दे रखा है, इसके सामने वाली भुजा तो लंब है ए के सामने वाली, तो ये आधार हो गया। आधार कितना है हमारा ए बी, और कर्ण कितना है हमारे पास ए सी। तो कोस ए बराबर हमारा हो गया, ए बी का मान हमको दे रखा है, अभी निकाला है हमने अंडर रूट 7, और ए सी हमारा जो है कितना है 4। तो कोस ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 7 बटे 4। इसी प्रकार हमको दूसरी वैल्यू निकालनी थी किसकी, tan ए की। तो tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार, और लंब हमको दे रखा है कितना वी सी, और आधार दे रखा है हमको ए वी। तो tan ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा बी सी बटे, तो बी सी का मान हमको दे रखा है इसमें 3, और ए बी का मान दे रखा है हमको अंडर रूट में 7। तो tan ए बराबर हो जाएगा 3 बटे में अंडर रूट 7। आज की वीडियो में इतने रहने देते हैं, अगली वीडियो से हम अगले सवाल करना स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं आपको इसमें हाई स्कूल का पूरा मैथ कंप्लीट कराऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।